नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आज का व्लॉग जो है इसका एक पार्ट भी आप लोगों ने छोड़ दिया तो बहुत बड़ी-बड़ी खबरों से आप के रह जाओगे। लेकिन अभी जो है मैं आपको एक छोटी-सी खबर बहुत बड़ी खबर है वो देने लगा हूँ। सबसे पहली खबर ये है जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी था पहली खबर ये है जो पीटीआई के यूट्यूबर हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी छापा आने वाली है। उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया वाला है। इस बात को आपको मज़ाक नहीं लेना अगर यूट्यूब का चैनल छोटा है आप किस केस पर एक चीज़ तो आप नहीं है इसका चैनल छोटा है इसकी खबर जो है वो फेक हो सकती है। अब कौन-कौन से यूट्यूबर कौन-कौन से फेसबुक पेज वाले लोग जो शिकंजे में आने वाले हैं वो थोड़ा गौर से ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए तो आपने एहतियात करें। यूट्यूब पर होना अलग बात है साहब या साहब का किरदार अदा करते हैं, फिर आपको सोचना चाहिए। आपको जब आप लोग बोल रहे हो या उस वक़्त आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए कि आप इदारों के खिलाफ क्या बात करने जा रहे हो। फिर सहाफ़ी का काम ये है इदारों के खिलाफ आवाम को खड़ा करते हैं। लेकिन आज की डेट में यूट्यूब ने जो भी खबरें फैलाई ये जो वाक़यात वगैरह उन लोगों के खिलाफ जो है कानून हरकत में आने वाला है, उन लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूँ, वो यूट्यूबर जिन्होंने छोटी सी लाइन में फेमस होती है और उसके बाद जो है यूट्यूब ने इस वक़्त जो है बहुत से लाशें बेहोश हैं। यहाँ तक अगर देखा जाए तो वहाँ पर इस्लामाबाद में जहाँ पर ये वाक़या हुआ, जहाँ पर फायरिंग हुई, वहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएँ अगर इतने लोग मारे जाते, तो वहाँ पर फ़ोन आना चाहिए था, लेकिन कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली। लोगों का ये कहना था, पीटीआई के सपोर्टर जो है वो ये कहते हैं कि जो लाशों को वहाँ से ट्रकों के अंदर लेकर जाया गया। तो पानी अगर ही इस वजह से आप पानी तो नहीं था जिससे ये कंफर्म कर सकें कि भाई पानी के साथ वहाँ पर तो बहरहाल ये छोटे-छोटे पॉइंट थे जिनको यूट्यूबर ने बिना समझे जो है आगे बात करी और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा कि शहबाज गिल जो पाकिस्तान से जो है गेम खेले उसके आगे अभी तक किसी भी अगर मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े यूट्यूबरों को मालूम नहीं था इन्होंने मीडिया वालों को मालूम नहीं था उसने कह दिया था कि 100 बंदे जो है इमरान खान के सपोर्टर मारे गए हैं और हज़ारों लोग तो उसके बाद ऐसा खबर कर दी आप लोग कोई कहते हैं 500 कोई कहते हैं 4 इस तरह से वो कहते हैं पहले तक बंदे शहीद मारे गए। एक सवाल ये उठता है और कुछ पीछे की ये भी सपोर्टर कह रहे हैं कि भाई उन लाशों को जिंदा लोगों की ऐसे ट्रकों के अंदर घसीट कर डाला जाए, फिर उसको लेकर जाए। जख्मी हुए थे वो फ़ोन आ गए थे, वहाँ पे कोई पानी वगैरह नहीं, कोई सफाई नहीं की गई जिससे ये हो सके या शक हो इस जगह को साफ किया गया। इस तरह की जिन्होंने खबरें फैलाई और जो अभी भी हुकूमत की राहों के खिलाफ बातें कर कानून के शिकंजे में आने वाले लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होने वाली है। आज बोल रहे हैं ये कि वो लोग जो आजकल तो ये वीडियो ऐसे बना लेते हैं, फिर उनको मसाइल मसाइल बैठ जाना कि जो इसके पीछे फैमिलीज़ होती हैं वो दलील होती है। इसलिए बराए मेहरबानी वो चीज़ बोला करें, वो चीज़ बताया करें जो वो जिस चीज़ का आपके पास प्रूफ़ भी हो वो बात कंफर्म होगी। मैंने आपको पहले भी बताया उनका फ़ोन लगाना चाहिए था और अब जो है हुकूमत भी वही चीज़ दे रही है और यही बात मैंने आपको पहले कह दी थी कि ऐसा कुछ हाँ, हो सकता है फायरिंग हुई है, तस्वीर में ये है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये भी बताया था अगर आप पहला वीडियो जाकर देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एहतजाज आपको कामयाब नहीं होगा और जो भी लोग आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लेना तो छोटा समझा और मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस ना लेकर आप लोगों ने ये तो एहतजाज किया, फिर आगे गया, फिर आपको लगा था कि इमरान इकबाल जो है हाँ, कामयाब हो जाएँगे, तो वो सारा कुछ अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो आपको नज़र आ जाएगा उस वीडियो के अंदर मैं पहले ही को बता चुका था कि ये एहतजाज आपको कामयाब नहीं हो सकता। ख़ैर, जो लोग हैं, जो कुछ लोग वो जो है हम भी शुनिंदा है, हम भी इसलिए की इबादत करते हैं, उन करते हुए भी ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे एक भी वहाँ तक भी एक कार्बन मरा हुआ है, एक वो था मुसलमान था मेरा था इसी का भाई था, नहीं करना चाहिए था। ख़ैर, जो हुआ वो अब इस उम्र पे वो नहीं कर सकते, सिर्फ़ गलत कर सकते हैं। लेकिन अभी जो अपनी ज़िंदगी को सोचना चाहिए और थोड़ा एहतियात से बोलना चाहिए और कन्फर्म जो बात हो उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए कि आप याद रखें। छोटा-सा लोग था, अगर आपको लगता है कि आप जो जगह था कि आप तो मेरे व्लॉग में चलाएँगे, इजाज़त दे रहे हैं।